खबर मिर्जापुर से। संविधान दिवस पर बाबा अंबेडकर का अपमान। मिर्जापुर के केबीपीजी कॉलेज में संविधान दिवस बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की मनाई गई। शिक्षा के मंदिर में संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन शिक्षा देने वाले गुरुजनों ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूल गए। विश्वविख्यात अंबेडकर, जिसे भारत के लोग महापुरुषों में जानते हैं, उसे केबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य व अध्यापक श्रद्धा का 2 फूल तक नहीं चढ़ाया, न उनके कार्यों को स्मरण ही किया। संविधान दिवस के अवसर पर ज्ञान की देवी सरस्वती की तस्वीर लगाई थी, लेकिन संविधान दिवस रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई गई, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ने वाले दलित समाज के छात्र व डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले छात्र इसका कड़ा विरोध किया है। छात्रों में एक छात्र मोबाइल लेकर सीधे कॉलेज प्रशासन प्रधानाचार्य तक पहुंच गया और इसकी निंदा की। अध्यापक कक्ष में कई अध्यापकों ने अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालना चाहा, लेकिन छात्र ने लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रधानाचार्य पर आरोप मढ़ता रहा। छात्र का आरोप है कि संविधान दिवस के अवसर पर कॉलेज प्रशासन न ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का तस्वीर या प्रतिमा लगाया, न ही हाल के अंदर एक बार भी किसी गुरुजनों ने अपने उद्बोधन के दौरान नाम लिया। कॉलेज प्रशासन ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए मिर्जापुर से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा ओम प्रकाश, एक मामला प्रकाश में आया है कि केबीपीजी कॉलेज में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पैरों से टच करके ले जाते हुए दिखाया गया है एक फुटेज में, और वहाँ के बच्चों को जो है कि धमकाया गया है बाद में देख लेने का। और ये भी पता चला कि जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पे माल्यार्पण नहीं हुआ, जबकि संविधान दिवस था। ऐसे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप भी देखें, हम भी देखें, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग देखे हैं जो कि संविधान रहते हुए संवैधानिक देश में और स्वतंत्र देश में और जो है आपके जो धर्मनिरपेक्ष है इस देश में संविधान दिवस के दिन संविधान का पैरों से रौदा गया एक तरीके से कि उसकी अवहेलना की गई। और कुछ छात्र जब शीशे की तरह उनको आईना दिखाने का काम किए, तो वहाँ के जो जिम्मेदार पर्सन थे वो लोग टपोरी और गुंडों जैसा लैंग्वेज यूज़ किया गया है कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, पुलिस बुला देंगे, मतलब डराना धमकाना। और ऐसे लोगों को ऐसे पदों पे नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। और इन भाइयों के, अगर छोटे भाइयों को कुछ हुआ तो पूरे भारत में तहलका मच जाएगी। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है कि अगर गलत मानसिकता दिमाग में है तो उसे निकाल दें, वरना उनका अंजाम बुरा होगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जय भारती है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। इस बार फाइनल ईयर में गया हूँ केबीपीजी कॉलेज मिर्जापुर। एक वीडियो वायरल हुआ है जय, जिसमें आपकी वॉइस और आप जो है कि किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जी जी। क्या है पूरा मामला? सर, मामला यही था कि कल 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया गया है। अपने कॉलेज में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में मनाया गया है। कल कॉलेज में भी मनाया जा रहा था। पॉलिटिकल साइंस के सर थे हमारे, प्रोफेसर सर, तो उन्होंने सर कार्यक्रम में रखा गया, एक बैनर लगा था कि संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। और वहाँ पे सर न बाबा साहब का प्रतिमा और न सर का नाम है राजेंद्र प्रसाद का। जब वहाँ पे हमने आवाज़ उठाया इसके लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर वहाँ के चपरासी हैं एक, उनको कहे कि जाके वहाँ पे लगा दो। तो फिर हमने गए वहाँ पे वीडियो बनाते हुए, हमने कहा सर अब जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया तब क्यों लगा रहे हैं? तो कह रहे ठीक है नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर अपमानित करते हुए, पैर से टच करते हुए बाबा साहब के प्रतिमा को ले जा रहे थे। और जब अंदर मैंने वहाँ पे पूछा सर लोगों से, तो कह रहे हाँ नहीं, बाबा साहब पे माल्यार्पण हुआ है। तो मैंने जब सर से पूछा सर आप वहाँ पे उपस्थित थे, करीब 3-4 बार मैंने पूछा तो उसका जवाब नहीं आया। लास्ट में प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि वीडियो बंद करो, तुमसे बाद में मिल लेंगे हम। क्या आपको डराया धमकाया उन्होंने? सर अब बाद में मिलने की बात, तो सर ये डराना ही हो गया। बाद में हमारे साथ वो नहीं कुछ करेंगे, किसी लड़के या फिर किसी से हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम सर डायरेक्ट प्रिंसिपल सर को कहेंगे, क्योंकि सर इसमें हमें डर है। देखिए, और किसी ने आपको डराया धमकाया? नहीं सर, हाथ और छोड़ा क्या है? नहीं सर, ऐसी कोई मामला नहीं आया सामने। केवल प्रिंसिपल सर कल आप वीडियो में देखे होंगे, बोल रहे थे कि बाद में मिलना तब बताएंगे। इसके लिए आपने किसी से अभी शिकायत की है? नहीं सर, अभी तो हमने शिकायत नहीं किया है अभी तक। आपको डर बना हुआ है कि अब सर डर तो बना ही रहेगा, डर तो बना ही रहेगा सर, क्योंकि सर अकेले वहाँ पे आवाज़ उठाना इतना बड़ा, और सर उन लोगों के बीच में, सर लोगों के बीच में सब वो लोग अपना ही सुन रहे हैं किसी अच्छा, मतलब हम वहाँ पे आवाज़ उठाए थे, हमारा एक भी नहीं सुना गया वहाँ पे। आपका मूल मकसद क्या था? मेरा मूल मकसद यही था सर कि आप संविधान दिवस मना रहे हैं
तो वहाँ पे कम से कम जो संविधान निर्माता है परम पूज्य बाबा साहब, उनकी प्रतिमा, उसके साथ संविधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी प्रतिमा को रख के बच्चों को बताया ना कि ये बनाए हैं, ये अध्यक्ष थे सर। 200 बच्चे के सामने कम से कम बताएंगे तो फिर वो लोग आओ कहीं बताएंगे, तो इससे कम से कम लोगों को सही जानकारी का पता चलता रहेगा ना कि कौन बनाया है। ये बात थी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जय भारती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य है। सूरज, क्या मामला है ये केबीपीजी कॉलेज का? केबीपीजी कॉलेज का जो मामला है वो एकदम शीशे की तरह साफ है। जिस प्रकार से अभद्रता किया जा रहा है या किसी एक को निशाने पर रखा जा रहा है, वास्तविकता ये निंदनीय है। कल संविधान दिवस था और सभी छात्रगण और अध्यापकगण संविधान दिवस मना रहे थे। न तो वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति थी जिन्होंने संविधान को लिखा, और न तो किसी और महान पुरुष की मूर्ति थी जिस पे माल्यार्पण हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ सरस्वती का प्रतिमा वहाँ लगा था, तो क्या मतलब इससे क्या दिक्कत है? उनका स्मरण तो किया होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर का आपने। माँ सरस्वती का स्मरण करना बहुत अच्छी बात है। सरस्वती की देवी मानी जाती हैं। हर शिक्षा मंदिर में उनका मूर्ति होता है, तस्वीर होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन कल संविधान दिवस था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का माल्यार्पण होना, वहाँ उनकी मूर्त होना, वहाँ उनकी तस्वीर होना अति आवश्यक थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन थे, क्या थे, आपको कुछ पता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के एक रत्न थे जिन्होंने संविधान को बहुत मेहनत से विभिन्न देशों से लेकर के इतना खूबसूरत संविधान को बनाया था। तो इस पे आपको क्या दिक्कत है? क्या मतलब त्रुटियाँ हुई कि जिसे लेकर आप लोग नाराज हैं? विद्यालय प्रशासन को ये चाहिए कि किसी के भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ न करे। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो अलग की बात है। लेकिन अगर विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम का होता है तो भारत में जितने भी महापुरुष हैं उस प्रांगण में उनका होना अनिवार्य है। क्या संदेश देना चाहते हैं केबीपीजी के कुलपति या जो भी प्रधानाचार्य हैं, क्या उनको? केबीपीजी कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं श्री अशोक कुमार सिंह जी, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आगे अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो जो सामुदायिक हाल है कम से कम उसमें भारत के जो भी महान व्यक्ति, महान भाव, महान आत्मा रहे हों या हैं, उनका तस्वीर वहाँ होना जरूरी है ताकि छात्रों में एक सही संदेश जा सके। आपके एक साथी को डराया भी है, उन्होंने धमकाया है, इस पर आप लोगों की क्या रणनीति होगी? जो होगा उसे देख लिया जाएगा। भारत में कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो अभी हम लोग जो होगा देखा जाएगा। इसकी शिकायत आप लोग अभी किसी उच्च अधिकारी से या जिले के किसी आला अधिकारी किसी से किया आपने? जी नहीं, अभी तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो जरूर किया जाएगा। ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है, इसका प्रमुख कारण क्या है? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ।